ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां 5 माह की गर्भवती महिला को उसके ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर बन रहे ओवरब्रिज के नीचे 35 वर्षीय सुमित उर्फ बूरा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र में नहर पटरी के पास युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान कुर्सी गांव के शैलेंद्र के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार शैलेंद्र शनिवार शाम 4 बजे कानपुर स्थित फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन रविवार सुबह उसका शव नहर किनारे मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को थाना बेला से एक व्यक्ति के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। शव की पहचान शैलेंद्र सिंह पाल पुत्र स्वर्गीय औशान सिंह निवासी बड़ी कुर्सी ये हुई है। तत्पश्चात सीओ बिधुना व मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है और जो मृत्यु का कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के थाना शाही क्षेत्र के तुरसापट्टी गांव में 5 माह की गर्भवती महिला रुखसारा ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। रात भर ठंड में ससुराल के गेट पर बैठी रहने के बाद भी ससुरालियों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। रुखसारा के पिता ने बताया कि दहेज के लिए उसकी बेटी को प्रताड़ित किया गया और 1 माह पहले उसे मारपीट कर बाहर निकाल दिया गया। रुखसारा की 1 वर्षीय बेटी को ससुराल वालों ने रख लिया और उसके जेवर छीन लिए। 1 माह पहले उसे तेजाब पिलाने की कोशिश की गई, जिससे वह अस्पताल में भर्ती रही। शुक्रवार को रुखसारा अपने भाई के साथ ससुराल गई, लेकिन ससुरालियों ने गेट नहीं खोला। पुलिस को सूचना मिलने पर शाही थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मामला सुलझाने की बात कही है। क्या नाम है बहन जी आपका? रुखसारा। रुखसारा। तुम्हारे पति का क्या नाम है? असलम हुसैन है? असलम हुसैन। असलम हुसैन जी। आप जी घर के बाहर बैठी हो, जी किस उद्देश्य से बैठी हो, क्या कारण है, इसकी पूरी जानकारी दो। मैं इन पर रहना चाहती हूँ। हैं? रहना चाहती हूँ इस घर में, और ये घर वाले मुझे रख नहीं रहा। गेट इन्होंने बंद रखा। किन्ने घर से बाहर किन्ने निकाला आपको? घर वालों ने निकाला। कौन से घर है? सास है, कौन है, ससुर है, क्या पूरी बात बताओ ना। पहले मेरे घर वालों ने मारा था। हाँ। मार के तभी क्या कहते हैं मेरे घर वाले लेके आते, जब इन्होंने पिटते हुए देखा था मुझे। नहीं मारा कहाँ? यहीं पर मारा था ससुराल में? हाँ ससुराल में तो मारा था मुझे। ससुराल मारा? किन किन ने मारा? सभी ने मारा था मुझे तो। अरे उनके तुम्हारे नाम तो बताओ उनके। रुखसार, ये जहाँ बैठी हो ये तुम्हारा ससुराल है? हाँ ये मेरा ससुराल है। अच्छा, तुम्हारे जो शौहर हैं इसी में रहते हैं? मुझे पता नहीं है इस घर में है क्या नहीं। इसी घर में रहते हैं। इसी घर में रहते हैं। हाँ इसी घर में रहते हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ कब आई थी तुम? मैं दोपहर आई थी। दोपहर कै बजे? ऐसी होगा 3-4 बजे का टाइम। ये गेट खुला था? गेट खुला हुआ नहीं था, बंद था। हाँ वो खुला हुआ भी था, तभी बंद कर लिया था अंदर बंद से कर लिया। हाँ बंद तो कर अंदर लिया गई थी तुम? मैं अंदर, मुझे जाने नहीं दिया था। आज किसी ने तुमसे मारपीट की घर वालों ने? नहीं मारपीट तो नहीं करी थी, माँ कह रही थी जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था अंदर। तुमने ये ग्रामीण बता रहे हैं और कुछ जानकारी मिली कि पहले को मुकदमा भी किया है कुछ तुमने? मैंने मुकदमा करा नहीं है। बात ये थी उन्होंने से मुझे मारा था। मार कर मुझे बेहोश कर दिया था। बेहोश होने के बाद मुझे पता नहीं उन्होंने क्या पिलाया था मुझे। कैसे साल हो गए आपकी शादी को? 1.5 साल से ज्यादा हो गए। बच्चे उच्चे हैं आपके? हाँ हाँ 2 है मेरे बच्चे। अच्छा। बेटा बेटी? एक बेटी है मेरी। वो कहाँ है? वो इसी घर ही में है। अंदर रहते हैं वो बच्चे? हाँ इसी घर में है अंदर। बेटा? वो मेरी बेटी 1 साल की अभी होने जा रही है और एक मेरे को माँ। अच्छा, बेटा पेट में है ना आपके? हाँ। आपने पुलिस में अभी कोई शिकायत करी? कोई आया नहीं आया? मैंने कोई शिकायत नहीं करी थी।
नहीं अभी आप यहाँ बैठी हुई, कोई अभी पुलिस वाला नहीं आया? 112 नहीं पे मैंने आपने नहीं कॉल की करी है? थी, वो मेरे घर वालों ने किसी ने करी है, नहीं ससुराल वालों ने ही। हाँ तो कोई आया नहीं आया पुलिस वाला जी पूछ रहे हैं? हाँ वो आए थे। तो क्या कह रहे थे आपसे? वो ये कह रहे थे हम तो अंदर भेजने के लिए राजी हैं, पर वो रख नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें, हमसे बवाद अच्छा करेंगे। ये बात कौन पुलिस वाले कह रहे थे? हाँ अच्छा, हमसे बवाद करेंगे। तो आप रात वहीं बैठी रहोगी जब तक घर नहीं जाने देंगे क्या? अब ये बताओ, मैं अपने घर वालों से लड़के आई थी, अब मैं ये कह रही थी मैं जाऊंगी अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, कुछ भी हो ये जाए। आपकी लव मैरिज है या निकाह हुआ था? नहीं मेरी शादी हुई है, अच्छा मेरी शादी हुई है, मेरा माल भी हैगा, मेरा जो मेरे घर वालों ने दिया है जो माल, वो मेरा कहाँ है? जेवर जो पहनने का हैगा वो आपके पास सोने है की, ससुराल में? मेरे पास नहीं, मेरे सास के पास हैगा सब कुछ। तो मेरे हन आप का क्या आप क्या चाह रही हो? मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। अच्छा अपनी ससुराल में रहना चाहती हो बच्चों सहित? हाँ मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ अपने। तुम्हारे ससुर का क्या नाम है अनवार। और सास का? बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदेश महामंत्री सोनू ठाकुर द्वारा वन विभाग मंत्री के भतीजे अमित सक्सेना के खिलाफ शिकायत दी। सोनू ठाकुर का आरोप है कि अमित सक्सेना ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और परिवार को गालियां दी। सोनू ठाकुर ने कहा कि मंत्री का भतीजा गरीबों से नफरत करता है और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दे रहा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से ऐसे लोगों पर कार्यवाही की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो वे लखनऊ में शिकायत करेंगे। इस मौके पर कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। क्या नाम है सर आपका? सोनू ठाकुर। क्या मामला है जो आज कप्तान साहब के आए हैं? आज मैं कप्तान साहब के शिकायत अभी मैंने करी है कि जो माननीय मंत्री हैं हमारे शहर विधायक जी अरुण कुमार जी, उनका एक भतीजा है अमित सक्सेना, वह लगातार बदतमीजी करता है लोगों के साथ में और अब कई बार इस चक्कर में जेल भी जा चुका है। और एक बच्चे का लड़का है उसके दोस्त के यहाँ जो ये लड़का इसके यहाँ जॉब करता था, तो जॉब करने तनख्वाह उनका मांगी होगी अपनी, तो उन्होंने बंद करके उनके दोस्त ने बंद करके इन्हें कमरे में जबरदस्ती स्टाम्प लिखवाया, मारपीट की। फिर उसके बाद जब ये काम पे नहीं गया तो वो जबरदस्ती वहाँ पहुंचे घर पे, इसके घर पे पहुंचे और बोले मैं घर से उठा के ले जाऊंगा इसे। एक गरीब आदमी पे आप ताकत दिखा रहे हैं अपनी। उसके बाद ये जब मेरे पास शिकायत करने आया कि बोले भैया ऐसे मेरे घर पे जो खड़े हैं, तो मैंने उन्हें चौकी बुलवाया। चौकी बुलवाने के बाद उनका हिसाब करा, हिसाब करने के बाद उन्होंने उनकी तनख्वाह नहीं दी। उसके बाद मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दिलवाई है, और जब कंप्लेंट दी तो वो वहां से भाग गए। उसके बाद में उन्होंने प्रेमनगर थाने में झूठी कंप्लेंट दी। उसके बाद में उसमें कुछ नहीं, जब कार्रवाई नहीं हुई तो वह मुझे रात में शाम के टाइम पे फोन करके रात में 10-11 बजे जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियां वगैरह की, तो घर से उठवा लूंगा, अपने मंत्री पद का रसूख दिखा रहे थे कि हम मंत्री हैं, ये हैं, वो है, हम किसी से डरते नहीं, अब तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारी नहीं सुनेगा। तो अब ये बताइए, गरीब आदमी की मदद करना अगर क्राइम है तो मैं क्राइम क्रिमिनल सही हूँ? ठीक है, मैंने इसकी तनख्वाह मांगी थी, ना कि मैंने कुछ कहा था, क्योंकि तनख्वाह कोई मेरी नहीं थी, गरीब आदमी की थी, जैसे 500 रुपये की मजदूरी कर रहा था। आप उसकी तनख्वाह के लिए आप मुझे बदमाशी दिखा रहे हैं, मुझे जान से मारने धमकी दे रहे हैं। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए मैं मांग करी, क्योंकि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और ऐसे मंत्रियों को रहने को मैं मानता नहीं कि मंत्री बनाया जाए, क्योंकि इनके बच्चे जब बदतमीजी ऐसी करेंगे तो परिवार को पहले सुधार नहीं पा रहे हैं, तो ये दूसरों को क्या सुधारेंगे? आज कप्तान साहब से मैंने फिलहाल में सूचना कर दी है, कप्तान साहब आज मिल नहीं पाए हैं। सोमवार को फिर इन पे लिखित कंप्लेंट दूंगा और सुबाना थाने मैंने मुकदमे के लिए कंप्लेंट दे चुका हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। क्या मामला? मैं उनके यहाँ जॉब करता था, लेबरगिरी करता था उनके यहाँ। तो वहाँ पैसे मेरे नहीं दिए उनने, 1 महीने 10 दिन के। मैंने उनसे दीपांशु श्रीवास्तव, जिनके पास काम करता था मैं, ठीक, मैंने उनसे पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए मेरे। कोई बात नहीं, मैं उनके पास पहुँचा, वो कह रहे आजा घर पे पहुँचा तो बोले अच्छा तू ये बता कल से आएगा नहीं आएगा? तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने जबरदस्ती स्टाम्प पेपर मंगाया, उस पर साइन करवाया मुझसे। मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे साइन नहीं करना आता। अंगूठा लगवाया था, अंगूठे पे निशान भी है। अंगूठा लगवाया, अंगूठा लगाने के बाद में और मैंने वीडियो यहाँ कैमरा लगा के चालू कर लिया। बोले ये लोग अपने आप ही लिख रहे थे स्टाम्प पेपर पे, झूठा स्टाम्प पेपर पे लिखने के बाद में बोले तू देगा नहीं 16,500 रुपये का, ऐसे बिल बैठा दिया मेरा। बोले तूने 16,500 रुपये ले लिए और तू काम पे नहीं आएगा तो मैं ये स्टाम्प पेपर थाने में दे आऊँगा। मैंने तब भी नहीं गया। मैंने सोनू भैया इनने झूठा स्टाम्प पेपर लिखा है और मैं नहीं जाऊँगा इनके पास। और दूसरी बात, मेरी 1 महीने 10 दिन की सैलरी नहीं दे रहे हैं, ठीक, इस वजह से इनने झूठा स्टाम्प पेपर लगवाया। मैंने कोई बात नहीं दिया। फिर मैं यहाँ पहुँचे सुभाष नगर थाने, मेरी मम्मी ने जेबरी गिरवी करके इन्हें 10,000 रुपये दिए। शाम को ये पैसे लिए भट सीना भाग गए, मणिनाथ चौकी से भट सीना भाग गए। शाम को फोन कर रहा मैं तेरे पास स्टाम्प पेपर जो लिखवाया है वो स्टाम्प पेपर मैं देने आ रहा हूँ थाने, तू काम पे नहीं आया तो कल से मुझसे। अब मैं चाहता हूँ मेरी सैलरी मिले
और जो मेरे घर पे धमकी दे के गए हैं, गुंडाई करके गए हैं, उन्हें सजा मिले। ठीक है, मंत्री का क्या रोल है? मंत्री जी का भतीजा जो सोनू भैया से फैसला करवाया था, मैंने कि सोनू भैया आ जा, तो सोनू भैया बोले थे इसकी सैलरी दो, तो वो इन्हें शराब पी के गाली गलौज कर रहे थे। क्या नाम है? क्या नाम है? डॉक्टर के लड़के। भतीजे का नाम क्या? मैं अमित कुमार। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। हरदोई के पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी आकाश सिंह चौहान ने फरीदाबाद में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में बेंच प्रेस में 160 किलो वजन उठाकर चौथा स्थान हासिल किया, जिससे उन्होंने जिले का नाम रोशन किया। 4 साल पहले गोवा में आयोजित प्रतियोगिता में आकाश ने 7वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन अब उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें चौथे स्थान तक पहुंचाया। आकाश की यात्रा देशी अखाड़े से शुरू हुई थी और उन्होंने गुजरात व दिल्ली में भी गोल्ड मेडल जीते हैं। उनका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन करना है। आकाश की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। हरदोई से सीनू संवाददाता सीवी आजाद की रिपोर्ट। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और विधायक रामरतन कुशवाहा ने केलगुआ ओवरब्रिज और मवेशी बाजार पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केलगुआ ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को 15 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया, जबकि विधायक ने कार्यदायी संस्था को समय पर कार्य पूरा करने के लिए कहा और गुणवत्ता में कोई समझौता न करने की हिदायत दी। मवेशी बाजार पुल के निरीक्षण में कार्य धीमा होने पर जिलाधिकारी ने ठेकेदार को निर्देश दिए कि तय समय सीमा में निर्माण पूरा किया जाए। अधिकारियों ने कार्य में तेजी लाने का आश्वासन दिया और जनहित से जुड़े विकास कार्यों में भी किसी भी प्रकार की देरी न होने की बात कही। के साथ दोनों स्थानों का निरीक्षण किया गया। जो केलगुआ जो ओवर ब्रिज है उसको हम लोग का टारगेट है कि 15 जनवरी तक आवागमन के लिए चालू करा दें। उसमें लगभग 3 कोच होते हैं फिनिशिंग के लिए। उसमें से जो दोनों साइड में एक लेन हम लोग 15 फरवरी तक शुरू करा देंगे, जिससे जनता की आवागमन 15 जनवरी जिससे कि जनता का आवागमन तत्काल शुरू हो जाए और नीचे जो अंडर पास है वो भी खुल जाए, जिससे लोग इस पार से उस पार इजीली जा पाएँ। तो ये काम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जनवरी तक हो जाएगा। जो बाकी एक लेन बचा हुआ है वो भी जितना जल्दी हो जाए वो उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन आवागमन तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 जनवरी या उसके आसपास शुरू। जो दूसरी शहजाद नदी के पुल की बात है, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि बरसात से पहले अगर हमारे पिलर्स का फाउंडेशन अगर नहीं हुआ तो उस समय काम बाधित हो जाएगा। इसलिए जो पिलर का फाउंडेशन होना है उसमें कहीं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग या कहीं ऐसे गड़बड़ का जो भी अगर कोई इशू है उसको तत्काल निराकरण कराते हुए ये प्रायोरिटी है कि बरसात से पहले हमारे जितने इसमें पिलर हाईवे पर हम चाहते हैं कि वो 15 जनवरी तक कंप्लीट हो। कम से कम रोड का हम प्रारंभ कर लें, हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए वहाँ, जिससे शहर में जो हमारी अभी बार जगह जगह समस्या खड़ी हो जाती है जाम की, वो समस्या से निदान मिले। और हम लोगों ने आज प्रशासन के साथ, डीएम साहब साथ में हैं, इनके साथ मिलकर के पीडी और उसको बुलाने का काम किया था कि आके NHAI वाले अधिकारी भी रहें और संबंधित कंपनी का ठेकेदार, दोनों को साथ लेकर के सख्त हिदायत दी गई है कि दिन रात काम करके जल्दी से जल्दी जो तुम्हें टाइम दिया गया उस पर पूरा करो। साथ ही शहजाद डैम जो शहजाद नदी का पुल है, इसके इंस्पेक्शन की इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि ये बरसात के पहले इनके पिलर की लेंथ तैयार हो जाए, काम शुरू हो जाए, जिससे बरसात में भी काम चलता रहे, ज़्यादा दिन हमारे पब्लिक को परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोग पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और कार्यदायी संस्थाओं को हिदायत दी जा रही है कि किसी भी तरह से काम स्लो करेंगे तो आपको फाइन कराएंगे और ज़्यादा होगा तो ब्लैक लिस्ट करा के दूसरी कंपनी को भी हम तुरंत खड़ा कर देंगे। इसलिए ये सब लोग समय से काम करें। हम जनता के लिए हैं, जनता की सुविधाएं बेहतर मिलें जनता को, इसके लिए निरंतर प्रशासन और हम खुद लगे हुए हैं कि जनता की सुविधा के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन जनता के किसी तरह कष्ट ना हो, इसके लिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% काम उनका शेष है। वो कह रहे हैं हम रात दिन काम करके उसको जल्दी निपटा दें। शहजाद पुल पर क्या पुल पर समस्या नहीं है, उनका जो काम है, चूँकि पहले समस्या थी, विद्युत विभाग के लोग हैं, जो अब ट्रांसफार्मर हटना है, हटेगा। हमने कहा अभी तुरंत बात हो गई, हमारे प्रशासन ने तुरंत अपने उसमें लिया है कि नहीं, जो चीज़ें हटनी हैं उनको हटाएंगे, अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण को भी हटाएंगे। हमें जनता की सुविधा के लिए
कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे, बस ये तय मानो। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोठीबार थाना क्षेत्र के लोहेपार गांव में रविवार को मिशन शक्ति 5.2 अभियान के तहत बहु बेटी सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। महिला उप निरीक्षक नेहा कुमारी और लकी पटेल ने महिलाओं को छेड़छाड़, दहेज, उत्पीड़न, बलात्कार जैसे अपराधों के प्रति जागरूक किया और उनसे निपटने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों और बालिकाओं के घर से भागने के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। इस सम्मेलन ने महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, जिसे उन्होंने सराहा और इस तरह के कार्यक्रमों की निरंतरता की आवश्यकता जताई। महाराजगंज से सीनू संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। महोबा में निकाली गई हिंदू जागो यात्रा रैली का शुभारंभ कीरत सागर श्री सुभाष चौकी होते हुए बाजार होते हुए बड़े धूमधाम से यात्रा निकाली गई। यात्रा में महोबा शहर के हिंदू सनातन प्रेमियों ने बड़े जोरों से यात्रा को सफल बनाया। हिंदू जागरूक सुरक्षा व्यवस्था में महोबा कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार पांडे सुभाष चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। महोबा से सीनू संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर बन रहे ओवरब्रिज के नीचे 35 वर्षीय सुमित उर्फ भूरा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान गांव गणेशपुर निवासी सुमित के रूप में हुई, जो पिछले 1 दिन से लापता था। परिवार ने बताया कि वह मुंडा पांडे में रह रहा था और कल शाम से गायब था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच जारी है। घटना की सूचना मिलने पर सुमित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके 3 बच्चे और पत्नी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्षेत्र के नए बाईपास पे एक बॉडी मिली है, आप मौके पे हैं, क्या पूरा मामला था? देखिए, आज मॉर्निंग में सूचना मिली थी इस डेड बॉडी के बारे में और तत्काल मैं अपनी पूरी टीम के साथ SHO मुंडा पांडे और फोरेंसिक की टीम सभी मौके पर आए और यहाँ एक युवक की लाश पड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 30 to 35 ईयर्स के आसपास है और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ उसके शिनाख्त का प्रयास किया। उसमें से एक व्यक्ति ने अभी उसकी शिनाख्त की है। इसका नाम सुमित है। ये गणेशपुर गांव का रहने वाला है ओरिजिनली, बट कुछ दिनों से अभी यहाँ मुंडा पांडे में मसरत है। इनके परिवारजनों को सूचित किया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है और यहाँ पे आसपास में हम लोगों ने देखा है, उससे कुछ हम लोगों को क्लोज भी मिले हैं और इसको बहुत जल्दी वर्कआउट किया जाएगा। इसके द्वारा ये घटना की गई है। सर, प्रथम बच्चे क्या है अभी मौके पे? देखिए, यहाँ गर्दन पे चोट है और गर्दन पे धारदार हथियार से चोट मारी गई है, उससे उनकी मृत्यु हुई है और इसमें हम लोग छानबीन करेंगे और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स हो और क्लियर हो जाएगा, आपको अपडेट किया जाएगा। परिजनों से कोई बातचीत हुई सर? परिजनों से बातचीत हो गई है और वो लोग आ रहे हैं। हाँ, ये हमारे गांव के हैं। हमारे गांव का ही लड़का है, इसका भूरा नाम है। गांव में ही रहता है। वैसे अब ये मुंडा पांडे में रह रहा था, मकान भी ले रखा था इसने और यहीं पे रहता था। मुरादाबाद कोई फैक्ट्री में काम करता था। अभी पता चला कि इसके ऐसे सूचना मिली तो हम आए तो देखा तो खत्म हो चुका है। क्या नाम है इनका? कौन से गांव के रहने वाले हैं? ये गणेश घाट के रहने वाला है। भूरा नाम है इसका। हाँ, भूरा और सुमित है, वैसे भूरा भूरा कहते हैं। अच्छा, कब से गायब थे वैसे? नहीं, ये कल 4 बजे से मिसिंग है। क्या लगता है कि हत्या है, क्या है? हाँ, बॉडी को देख के तो ऐसी लगता है कि किसी ने हत्या करके ही फेंका है। ये पुल के नीचे यहाँ पे बताया है, यहीं पे बॉडी मिली है। हम गांव वाले यहाँ पे आए हैं, अब देखते हैं क्या है। वो भी है, पोस्टमार्टम से पता चलता है क्या है। नहीं, अभी कुछ नहीं। परिवार वाले और भी आ रहे हैं। शादीशुदा के बच्चे? नहीं, शादीशुदा है। हाँ, 3 बच्चियां हैं इनका, तीनों लड़की हैं जी। तो किसी को कोई रंजिश इस तरह? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, अब देखते हैं जैसा भी है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के महाराजगंज थाना अंतर्गत चांदपुर निवासी अविनाश गौतम उदय शाहपुर गांव निवासी अपने मामा सुनील के घर रहता था। शनिवार को वह इलाके में हाई स्कूल की प्री परीक्षा देकर घर लौटा था। घर से करीब 400 मीटर दूर डेहवा जंगल में पेड़ से लटकता उसका शव मिला। सुबह ग्रामीण जब नित्य क्रिया के लिए जंगल की तरफ गए तो देखा पेड़ पर लटकते शव को देख ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी आसपुर देवसरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, शव को नीचे उतरवाया। पंचनामा की कार्यवाही पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सुबह करीब 10 बजे जिला मेडिकल कॉलेज भेज दिया।
वहीं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। थानाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों ने युवक के आत्महत्या करने लेने की संभावना जताते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। मौत के अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। प्रयागराज की नेहा रुबाब को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद में संपादक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। नेहा परिषद की प्रमुख पत्रिकाओं उर्दू दुनिया, खवातीन दुनिया और बच्चों की दुनिया का संपादन और प्रकाशन करेंगी। उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देने के लिए शहर की सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों का तांता लग गया, जिन्होंने उन्हें सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने कहा कि यह सफलता प्रयागराज के साहित्यिक और शैक्षिक गौरव को बढ़ाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।